वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धनु राशि वालों, कभी कभी जीवन में ऐसे महीने आते हैं जो सिर्फ समय नहीं होते बल्कि भाग्य का मोड़ होते हैं, जिस लोग के कार्यों के लिए संसाधन जुटाने में मां लक्ष्मी की कृपा लेकर आते हैं। कई लोग इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं तो कई लोग इन कृपा से मुंह फेर लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं दिसंबर 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा लाभ लेकर आया है, कैसे कृपा प्राप्त हो सकती है और किस तरीके से जीवन में लाभ होने वाला है, कहाँ आपको बदलाव करना है, इनके ही लिए मैं जानकारी लेकर आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, क्योंकि वीडियो के मध्य में कुछ ऐसी जानकारी छिपी है जो 2026 को पूर्ण रूप से बदल सकती है। इसे जाने इससे पहले हम ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। बृहस्पति जो आपके ही राशि स्वामी है, वह इस महीने सप्तम भाव में वक्री है। सूर्य और मंगल लग्न भाव में, राहु तृतीय भाव में, शनि चतुर्थ भाव में मार्गी है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव से एकादश लग्न पर और धन भाव पर बिजनेस, नौकरी, कर्म, यात्रा और परिणामों को प्रभावित करेगी। तो आइए अब जीवन के हर क्षेत्र पर विस्तार से बात करते हैं, जानते हैं धनु राशि फल दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आपके लिए सुख समृद्धि के अनेक द्वार खुलेंगे। चल संपत्ति से जुड़ी हुई खबरें अब आपके सामने आएंगी। बिजनेस के क्षेत्र के व्यक्तियों को भी अकस्मात लाभ के अवसर उपलब्ध होंगे। जो व्यक्ति रोग पीड़ा से हमेशा परेशान रहता था, वो उनसे मुक्ति प्राप्त करेगा। घर परिवार के बीच उत्सव, मांगलिक आयोजन आदि आयोजित होंगे। तो सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी कई कार्य अब सफल होने लगेंगे। दोस्तों, दिसंबर आपके लिए सिर्फ कमाने का महीना नहीं रहेगा, लेकिन यह अपना मूल्य साबित करने का समय देगा। जो लोग नौकरी में है, उनकी मेहनत को अब परखा जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य से उच्च अधिकारी खुश होंगे, तो आपके प्रति लोगों की कुछ भ्रमणाओं का भी खंडन होगा। इसके साथ साथ थोड़े से प्रयास द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो पशु, कृषि, भूमि, भवन, वाहन एवं संपत्ति से जुड़े हुए लाभ भी अब आप प्राप्त करेंगे। यहाँ तक दिसंबर के मध्य में प्रिय से मेल मिलाप भी होगा। धनु राशि वालों, 12 से 18 के बीच में आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आप कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए थे, तो उलझन से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। जहां एक ओर आप कर्ज से मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, तो दूसरी ओर आपको बैंक से या फिर अन्य संस्थान से लोन उपलब्ध होंगे। जिस तरह लोहे के कवच से शारीरिक सुरक्षा का उद्देश्य पूर्ण होता है, उसी तरह धन के आवागमन से आपके आधे अधूरे कार्य समय पर पूरे कर यह सम्मान प्राप्त करने का सपना सच करते हुए देख पाएंगे। सूर्य ग्रह 15 तक द्वादश भाव में बैठे हैं, तो वह विदेशी गतिविधियों, विदेशी जनप्रतिनिधियों और विदेशी सरकार से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। लंबित मामले सुलझेंगे और जब 16 को लग्न में पहुंचेंगे तो कोई बड़ी जिम्मेदारी के संकेत भी दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब जिम्मेदारियां बढ़ेगी, काम का दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन आने वाले समय में परिणाम भी उसी स्तर का मिलेगा। इसलिए जिम्मेदारी से भागे नहीं, क्योंकि बॉस या उच्च अधिकारी आपकी ईमानदारी को, निरंतरता को नोट कर रहे हैं। मंगल ग्रह भी 7 तारीख से गुरु के घर में पहुंचेंगे, तो आपको 8 से 19 दिसंबर के बीच कोई अचानक अवसर मिल सकता है। यह या तो प्रमोशन या नया विभाग या विदेशी प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है। तो 16 दिसंबर के बाद धन का प्रवाह बहुत अच्छा बनेगा। खासतौर पर जो देश की सप्लाई चेन से जुड़े व्यापार करते हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी योगदान दे रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस में है,
क्योंकि नई रणनीति, नए ग्राहक और नया कॉन्फिडेंस आपको वह देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप नई जायदाद खरीदने का विचार कर रहे हैं तो 22 से 30 दिसंबर के बीच में खरीदना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि इस बीच में लाभालाभ के योग बन रहे हैं, इसलिए लॉस नहीं होगा। दोस्तों, आज के इस युग को अर्थव्यवस्था का युग कहा जा सकता है, जहां धन की आवश्यकता सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन के सुंदर अर्थ को समझने के लिए साथी, सहयोगी, मित्र, परिवार होना भी आवश्यक है। दोस्तों, यह बात आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु सप्तम में है और उनकी पूर्ण दृष्टि एकादश भाव में है, तो वह आपके संबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। पुत्र या पुत्री से लाभ देता है, संतान की कष्टकारक स्थिति दूर होगी, परिवार सदस्य, मित्र, यहां तक आपके शत्रु भी अब मित्र व्यवहार करने लगेंगे। भले ही आप मांगलिक है, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता या नया प्रस्ताव इस महीने में आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा। विवाहित जातकों को भी स्त्री पुरुष का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। हाथ दिल के मामलों में यह महीना उन लोगों के लिए थोड़ा भावनात्मक होगा जो रिलेशनशिप में है, प्रेम जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि राहु आपके तृतीय भाव में बैठकर आपकी दिल की दिशा को बदल रहे हैं। आप तय करेंगे कि कौन आपका है और आप किसके हैं। हालांकि इन स्थितियों के बावजूद भी 2025 के आखिरी में आप बड़े धूमधाम से यह वर्ष जरूर मनाएंगे। यानी कि विवाहित लोगों के लिए यह महीना जीवन साथी की भावनाओं को समझने का है, परिवार को प्राथमिकता देने का है। अगर सब कुछ सही रहा तो 30 दिसंबर के आसपास आपके या आपके परिवार को कोई बड़ी से बड़ी खुशखबरी जरूर मिल सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं अब दुनिया की भीड़ में आगे निकल जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन अब उन प्रयासों को पंख लगने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जब द्वादश भाव में उपस्थित होंगे तो वहां 6 तारीख से बुध भी पहुंचेंगे और इन दोनों का मिलन लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। ऐसे में ये योग 2 तरीके से लाभ देगा। पहला, तात्कालिक एवं अस्थायी उपाय से लाभ मिलेगा, और दूसरा, राजभय, इनकम टैक्स या अन्य जांच एजेंसी या अन्य व्यवधान एवं बाधक तत्वों से मुक्ति देगा। राजपत्र अधिकारियों को लाभ मिलेंगे, शेयर बाजार में निवेश करके अच्छा खासा धन कमाएंगे। पुराने प्रोजेक्ट जो आपने किए हैं उसका बकाया आपको अब धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। अब नया बिजनेस का प्रारंभ भी करेंगे। यहाँ तक जिस कंपनियों में, जिस फैक्ट्री में काम मानो रुक सा गया था, थम सा गया था, अब वह पुनः शुरू हो जाएगा। यानी कि बाजार में अब आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहेंगे। इसमें भी अगर आप खाद्य सामग्री, कांच, विद्युत सामग्री, धातु, वस्त्र एवं औषधियों का व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए चमकने का है। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो शुक्र और बुध की यह स्थिति स्पष्ट कर रही है, यदि मन लगाकर पढ़ाई की जाए तो रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा बेहतर मिलेगा। खासतौर पर मेडिकल, लॉ, यूपीएससी, बैंकिंग और टेक्निकल क्षेत्र वाले विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ बनेगा। कुल मिलाकर दिसंबर महीना श्रेष्ठ महीना साबित होगा। और वैसे भी ज्योतिष के कुंडली के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कुंडली के कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, व्यर्थ बना देते हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करें। अब देख रहे थे धनु राशि फल दिसंबर 2025। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।